डिस्टिंग बिटवीन। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सारे मतलब तीनों इंश्योरेंस के बारे में देखेंगे, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। सो ये तीनों इंश्योरेंस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। पहले लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन। पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक टू पे सर्टन सम मनी इधर ऑन डेथ और मैच्योरिटी, बराबर ना। दोनों टर्म में इन्होंने बताया कि डेथ हो गई उस पर्सन की या मैच्योरिटी हो गई पॉलिसी की, तब उसके पैसे आपको मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है वेयर बाय इंश्योरेंस कंपनी, जहां पे इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, अंडरटेक करती है टू पे सर्टन सम ऑफ मनी, कुछ एक सम अमाउंट, एक मैक्सिमम अमाउंट क्या करेगी, पे करेगी इधर ऑन डेथ, उस पर्सन की डेथ के ऊपर, मतलब जो पर्सन ने इंश्योरेंस निकाला उस पर्सन की डेथ के ऊपर, या तो मैच्योरिटी 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद, मैच्योरिटी होने के बाद आपको ये पैसे मिल जाएंगे। विच एवर इज अर्लियर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा वो मिलेगा। डेथ पहले होगी तो डेथ के टाइम पे मिलेगा, मर गया पहले तो वही पहले मिलेगा, बट मैच्योरिटी हो गई तो मैच्योरिटी के टाइम पे पहले मिलेगा। फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम, और उसके हिसाब से क्या डिसाइड होता है, उसका प्रीमियम डिसाइड होता है। उसके बाद आता है फायर इंश्योरेंस, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच इंश्योरर, मतलब जो इंश्योरर पर्सन है, प्रॉमिस टू पे, इंश्योरर मतलब कौन, इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है टू पे कॉम्पेंसेशन टू इंश्योर, इंश्योर मतलब जो पर्सन इंश्योरेंस निकालने वाला है, इफ समथिंग हैपन, इफ समथिंग हैपन मतलब ये घटना हुई तो, ये दुर्घटना हुई तो, टू द सब्जेक्ट मैटर ड्यू टू फायर या रिलीवेंट इवेंट्स, या कोई ऐसी चीज हुई जिससे क्या हुआ, आपके सिंपल आपका गोडाउन है, आपने गोडाउन का इंश्योरेंस किया और गोडाउन को आग लग गई, फायर हुआ, सो लॉस बाय फायर जो भी होगा उसका कॉम्पेंसेशन कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी। उसके बाद मरीन इंश्योरेंस, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक टू पे कॉम्पेंसेशन, आपको क्या देगी, नुकसान भरपाई देगी, कॉम्पेंसेशन देगी टू इंश्योर, इंश्योर मतलब जो इंश्योरेंस निकालने वाला, इन केस लॉस टू हिम, इन केस कब, जब लॉस होगा तब, ड्यू टू डेंजर पेल्स ऑफ द सी, समुद्र में कुछ, आप सिंपल मरीन इंश्योरेंस ये समुद्र से रिलेटेड है, बराबर ना। मतलब आप जो ट्रैवल कर रहे हो, बराबर ना, एक जगह से दूसरी जगह पे आप चीजों को लेके जा रहे हो, उसमें जो भी दुर्घटना हुई उस चीजों में आपको क्या मिलेगा, आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, किसके तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलेगा। उसके बाद दिया पॉलिसी टेकन, अब ये पॉलिसी कौन लेता है, बेसिकली इट कैन बी टेकन बाय इंडिविजुअल, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन लेता है, इंडिविजुअल पर्सन लेता है, फॉर द ओन लाइफ, अपनी खुद की लाइफ का, लाइफ इंश्योरेंस किसका निकलता है, खुद के लाइफ का निकलता है, और फॉर हिज लाइफ फैमिली, या तो उसके फैमिली मेंबर का ले सकता है, वो घर के लोगों का, बराबर। उसके बाद फायर इंश्योरेंस, इट कैन बी टेकन बाय इंडिविजुअल, फायर इंश्योरेंस इंडिविजुअल भी लेते हैं फॉर देयर प्रॉपर्टी, उनके प्रॉपर्टीज के लिए, और बाय बिजनेसमैन, या बिजनेसमैन भी लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, फॉर देयर गुड्स एंड प्रॉपर्टी बिजनेस लायबिलिटी, मतलब जो भी बिजनेस लायबिलिटीज है या बिजनेस है उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है उसके लिए वो क्या लेता है, फायर इंश्योरेंस लेता है। तीसरा है इट कैन बी टेकन बाय एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बराबर ना, एक्सपोर्ट कर रहे, किसमें, बाहर के देशों में माल बेच रहे, बराबर ना। उसके अलावा इंपोर्ट कर रहे, कोई बाहर के देशों से माल मंगा रहे, बराबर ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है ये, बेसिकली किससे रिलेटेड है, मरीन इंश्योरेंस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यानी फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, एंड शिपिंग कंपनी, जिसकी शिपिंग कंपनी है वो लोग क्या करते हैं, ये इंश्योरेंस निकालते हैं। ओके, सब्जेक्ट मैटर, लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, इन अ लाइफ इंश्योरेंस द लाइफ ऑफ इंश्योर, जो पर्सन की लाइफ है वो इंश्योर की जाती है, उस पर्सन की लाइफ को कवर किया जाता है, और इज अ सब्जेक्ट मैटर, और उसी को सब्जेक्ट मैटर बोलते हैं। इन अ फायर इंश्योरेंस द गुड्स एंड असेट, वो गुड्स या असेट और प्रॉपर्टी ऑफ द इंश्योर पर्सन, जो इंश्योर पर्सन है, जो इंश्योर करने वाला है, इंश्योरेंस निकालने वाला है, उसकी गुड, उसके गुड्स को, उसके असेट्स को या उसके प्रॉपर्टी को क्या किया जाता है, सब्जेक्ट मैटर माना जाता है, बराबर, मतलब उसका लॉस हुआ तो उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। मरीन इंश्योरेंस में, मराइन इंश्योरेंस, गुड्स इन अ शिप, कार्गो, यहाँ पे शिप का, कार्गो का या फ्रेट इज द सब्जेक्ट मैटर, वो सब क्या कंसिडर किया जाता है, सब्जेक्ट मैटर कंसीडर किया जाता है, शिप को, कार्गो को कंसीडर किया जाता है। उसके बाद टीनियर, समय मतलब कितने पीरियड के लिए होगा, द पॉलिसी कैन बी इश्यू फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कितने भी साल के निकाल सकते हैं, इवन अंटिल द डेथ ऑफ एज्यूम, बराबर, आपके मौत तक का आप इंश्योरेंस निकाल सकते हो, मरने तक का। ओके, टीनियर इट इज जनरली फॉर शॉर्ट पीरियड, फायर इंश्योरेंस ये कितने साल के लिए होता है, 1 ईयर के लिए, एक साल के लिए होता है, उसके बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा, वापस से नहीं निकालनी पड़ेगी पॉलिसी। इट इज जनरली फॉर शॉर्ट पीरियड, मरीन इंश्योरेंस ये जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, एंड मेनी रेंज फ्रॉम 1 मंथ, या तो 1 मंथ
2 ईयर, या तो 1 साल के लिए हो सकता है। नॉर्मली इट डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, 1 साल के ऊपर नहीं जाता, क्योंकि जो भी ट्रैवलिंग होती है या फॉरेन ट्रेड होता है वो 1 साल के अंदर ही होता है या महीने के अंदर का होता है। तो ये इसका समय जो है ना शॉर्ट पीरियड होता है। उसके बाद कॉम्पेंसेशन, ओके, लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, इट इज पेड एदर ऑन डेथ, मरने के बाद, और मैच्योरिटी, या तो मैच्योरिटी होने के बाद, वो साल कंप्लीट होने के बाद, 20 साल 25 साल 50 साल वो कंप्लीट होने के बाद आपको पैसे मिलेंगे, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आएगा, डेथ पहले आएगी तो डेथ के बाद घर वालों को मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, एंड मैच्योरिटी हो गया तो उसको मिल जाएगा। उसके बाद कॉम्पेंसेशन, इट इज पेड ओनली इफ देयर इज अ लॉस। फायर इंश्योरेंस में कैसा है, कंडीशन क्या है, आपने इंश्योरेंस निकाला है और आग नहीं लगी इस साल में, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ओके, इफ देर इज अ लॉस मतलब क्या, लॉस हुआ तो ही मिलेगा पैसा, नहीं तो नहीं हुआ। जैसे बाइक का इंश्योरेंस निकालते हैं ना, बाइक का एक्सीडेंट हुआ तो आपको क्या मिलेगा, इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, बाकी टाइम पे नहीं तो वेस्ट वो। फॉर टू फायर ड्यूरिंग अ टर्म ऑफ पॉलिसी, उस टर्म में या उस जो पीरियड है जो 1 ईयर का, उस पीरियड में कोई भी चीज ऐसी हुई ना तो ही आपको क्या मिलेगा, कॉम्पेंसेशन, नुकसान भरपाई मिलेगी। इट इज पेड ओनली इफ देयर इज अ लॉस, यहां पे भी क्या है, लॉस हुआ तो ही, कॉजिंग इवेंट ड्यूरिंग अ टर्म्स ऑफ पॉलिसी, मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है पॉलिसी की, उसके हिसाब से उस ईयर में आपका कुछ लॉस हुआ तो ही आपको क्या मिलेगा, कॉम्पेंसेशन होगा, मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, आगे प्रिंसिपल ऑफ इंडैमनिटी, पता है ना, इंडैमनिटी प्रिंसिपल आपको पता होगा, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में है। ओके, इट इज नॉट एप्लीकेबल एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज, बराबर ना। इंडैमनिटी प्रिंसिपल ये किसके लिए लागू नहीं होता, लाइफ इंश्योरेंस के लिए लागू नहीं होता। क्यों, लाइफ कैन नॉट बी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे को, बराबर ना, पैसे, किसी भी इंसान की लाइफ को हम लोग पैसे में काउंट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, किसी की लाइफ रिकवर करके दे नहीं सकते पैसे में, बराबर ना। इट इज नॉट एप्लीकेबल एज अ ह्यूमन रिसोर्सेस, या ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेटिंग द एक्चुअल लॉस, और उसका जो एक्चुअल लॉस कितना हुआ है वो हम लोग मेजर नहीं कर सकते। एक इंसान जाने के वजह से कितना नुकसान हुआ है वो हम यहाँ पे कवर नहीं कर सकते या मेजर नहीं कर सकते पैसे में। ओके, इधर फायर इंश्योरेंस में इट इज एप्लीकेबल एज अ इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेट फॉर द फाइनेंशियल लॉस, जितना लॉस होगा उतना ही आपको पैसे मिलेंगे, एंड द इंश्योर इज अ ब्रॉड बैक द सेम फाइनेंशियल कंडीशन दैट ही वाज अ बिफोर द इवेंट, मतलब क्या, वो नुकसान होने के बाद जो भी उसका लॉस हुआ है वो कवर होने के बाद वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे आके कवर हो सकता है, मतलब क्या, जितने लाख रुपए का नुकसान हुआ है तो लाख रुपया कवर होके वो क्या रहेगा, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ओके कर सकता है, उसको कोई भी लॉस होगा नहीं बेसिकली। उसके बाद इट इज एप्लीकेबल एज अ इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेट फॉर द फाइनेंशियल, जो भी लॉस होगा वो कवर होगा इसमें, बराबर। एंड द इंश्योर इज ब्रॉड बैक टू द सेम फाइनेंशियल कंडीशन, वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ सकता है, ओके, दैट ही वाज अ बिफोर द इवेंट। बट आप लाइफ वापस दे सकते हो क्या, किसी की लाइफ दे सकते हो क्या, लाइफ इंश्योरेंस में किसी की लाइफ वापस रिकवर करके दे सकते हो क्या, नहीं कर सकते। फायर इंश्योरेंस में आपका जो नुकसान हुआ है वो आप कवर करके दे सकते हो, मरीन में भी कवर हो सकता है बट इसमें नहीं होता लाइफ इंश्योरेंस में। नंबर ऑफ पॉलिसी, इंश्योर कैन टेक एनी नंबर ऑफ पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारी पॉलिसी ले सकता है, ओके, एट द सेम लाइफ, एक ही पर्सन के नाम पे। ओके, कॉम्पेंसेशन इज पेड ऑन ऑल, सारी पॉलिसी के ऊपर मिलेगा, बराबर। उसके बाद फायर में जर्नली ओनली वन पॉलिसी कैन बी टेकन, सिर्फ एक पॉलिसी ले सकते हैं, बट डबल इंश्योरेंस इज पॉसिबल, बट डबल इंश्योरेंस ले सकते हैं। हाउएवर कॉम्पेंसेशन डज नॉट एग्जिट द एक्चुअल लॉस, और कॉम्पेंसेशन एक्चुअल लॉस से ज्यादा नहीं मिलता, मतलब लाख रुपए का नुकसान हुआ है तो लाख रुपए ही मिल सकता है, उसके ऊपर 1,20,000 1,50,000 नहीं मिलेगा, जितना लॉस होगा उतना ही कॉम्पेंसेशन, उतनी नुकसान भरपाई मिलेगी। जर्नली ओनली वन पॉलिसी कैन बी टेकन, हाउएवर डबल इंश्योरेंस इज पॉसिबल, सेम इसका भी सेम है, बराबर ना। हाउएवर कॉम्पेंसेशन डज नॉट एग्जिट एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस से ऊपर जाएगा नहीं, बराबर ना। इसके बाद बेनिफिशियरी, द बेनिफिशियरी कैन बी इंश्योर इफ द सर्वाइव द सिलेक्टेड टर्म्स, बराबर, वो जिंदा रहेगा तो उसको बेनिफिट मिलते रहेगा खुद को, मतलब मरा नहीं, फॉर एग्जांपल उसकी डेथ नहीं हुई लाइफ इंश्योरेंस में तो उसको वो मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा। और एल्स नॉमिनी ऑन लीगल एयर, उसका जो भी वारिस होगा, नॉमिनी होगा, मरने के बाद उसके पास वो बेनिफिट मिलेगा। ऑन अ डेथ ऑफ एश्योर, जो भी पर्सन की डेथ हो रही है, जो इंश्योरेंस पर्सन है, इंश्योर पर्सन है, उसके डेथ के बाद उसके पीछे जो लोग होंगे, लीगल होंगे, जो फैमिली मेंबर होंगे, उसको वो पैसे मिलेंगे, उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। द बेनिफिशियरी, फायर में क्या है, द बेनिफिशियरी इज द इंश्योर हु हैज इंश्योर द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स, जो इंश्योरेंस पर्सन, इंश्योर पर्सन जो प्रॉपर्टी और गुड्स का इंश्योरेंस करेगा उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे भी मरीन में द बेनिफिशियरी इज द इंश्योर पर्सन ऑफ कंपनी, वो इंश्योर पर्सन या वो कंपनी जो उसका इंश्योरेंस करवाने वाली है, पर ना, उसको ही बेनिफिट मिलेगा। लास्ट, सरेंडर पॉलिसी, द पॉलिसी कैन बी सरेंडर बिफोर एक्सपायरी द टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर, आप सरेंडर कर सकते हो क्या, हाँ कर सकते।
आपकी पॉलिसी आप सरेंडर कर सकते हो, मतलब आप अपनी बंद करवा के पैसे निकाल सकते हो। किसमें? लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा होता है, 50 साल की पॉलिसी है, आपको 20-25 साल के बाद लग रहा है कि आप ये अब सरेंडर करना है, मेरे को रिटर्न कर देना पॉलिसी, मेरे को नहीं चाहिए पॉलिसी, तो अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। बट इसमें फायर में पॉसिबल, इट कैनॉट बी सरेंडर, इसमें भी इट कैनॉट बी सरेंडर, मरीन में भी नहीं है, मतलब तीनों में से दो में सरेंडर नहीं कर सकते। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, आप पॉलिसी सरेंडर कर सकते हो। द पॉलिसी कैन बी सरेंडर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म्स सब्जेक्ट ऑफ सर्टन कंडीशन, आपकी सब्जेक्ट मैटर की जो कंडीशन होगी उसके पहले आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो। सो बेसिकली ये सारे इसके डिस्टिंग बिटवीन से